हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो के थंबनेल में देखा है कि आज एमएस एक्सेल में पहली बार फार्मूला डॉक्टर के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही है, आप और बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज हम फार्मूला डॉक्टर के बारे में जानने वाले हैं कि एक्सेल में जो फार्मूला डॉक्टर होता है वो क्या काम करता है, एक डॉक्टर की तरह कैसे काम करता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको पूरे यूट्यूब में पहली बार देखने को मिलेगा दोस्तों इस तरह का एक्सप्लेनेशन। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये डॉक्टर से रिलेटेड ये क्या कॉन्सेप्ट है जो कि एमएस एक्सेल में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फार्मूला टैब के अंतर्गत, और फार्मूला टैब में आपको जाना पड़ेगा फार्मूला ऑडिटिंग में। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को फार्मूला ऑडिटिंग आता होगा, लेकिन मैं आपको आज जिस तरीके का बताने वाला हूं तो वो शायद ही आपको इसके पहले कभी आता रहा होगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको इस तरह से आप इस फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप को यूज कर पाए होंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस फार्मूला ऑडिटिंग में जो फार्मूला डॉक्टर जैसे काम करता है, कि जैसे जो डॉक्टर होता है ना, तो पेशेंट के उसमें क्या तकलीफ़ है पेशेंट को वो देख के बता देता है कि इसमें क्या दिक्कत है, और उसका सलूशन बताता है कि क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से आज हम इसमें एक्सेल में जो प्रॉब्लम है उसकी सलूशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, यही हमारा सेम डेटा था जिसमें हमने आपको डिफाइंड नेम के बारे में यहाँ पे बताया था। ठीक है, आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ ये सेल्स रिपोर्ट है, रीजन वाइज है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इतना बड़ा डेटा है। आप जब यूज करेंगे तो आपके पास डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। अब यहाँ पे इन डेटा का हम निकाले हैं टोटल, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम, और यहाँ पे हम निकाले हैं जीएसटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो टोटल आया है, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किस महीने का टोटल है। देखिए यहाँ पे हमारे पास चूँकि 4 महीने हैं, जनवरी का अलग है, फरवरी का अलग है, मार्च का अलग है और अप्रैल का अलग है। लेकिन ये जो टोटल आया है यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है ये किस महीने का टोटल है। ठीक है, तो इस टाइप की समस्या के सलूशन के लिए जो हमारा फार्मूला ऑडिटिंग का पहला ऑप्शन है वो काम करता है ट्रैक प्रेसिडेंट्स का। देखिए, ट्रैक प्रेसिडेंट्स क्या करता है, जिस सेल में आप क्लिक किए रहेंगे, जैसे यहाँ पे इसके ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट हमारा कहाँ से आया है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू शामिल है, हम ट्रैक प्रेसिडेंट में क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि कहाँ कहाँ से शामिल है। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे बता दिया कि ये जो हमारे पास टोटल आया है ये किसका टोटल है, मार्च का टोटल है। ठीक है, अभी वैसे कहीं पे लिखा दिख नहीं रहा है कि ये किसका टोटल है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम ट्रैक प्रेसिडेंट में किए तो ये बता दिया कि ये किसका है, ये मार्च का है। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर बताता है ना कि जैसे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। अगर आपको बुखार आ रही है तो बुखार के लिए कौन सी टेबलेट चाहिए, ठीक है, एक डॉक्टर की तरह। तो यहाँ पे ये आपको एक्सेल में फैसिलिटी दी गई है कि ये ट्रैक प्रेसिडेंट्स, ट्रैक डिपेंडेंट्स और शो फार्मूला, और सबसे जो पावरफुल है दोस्तों इवेलुएट फार्मूला, जो हम लास्ट में बताने वाले हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ इस पर आज जानने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमको बता दिया कि जो मार्च का जो डेटा है हमारे पास, और इसमें मार्च में देखिए पूरी ब्लू लाइन यहाँ पे आ गई है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डेटा का जो टोटल है तो ये इतना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि हम इसको जानना चाहते हैं कि ये मैक्स हमारा कहाँ से आया है, हमको नहीं पता, तो आप ट्रैक प्रेसिडेंट में क्लिक करिए। ये देखिए, ये मैक्स जो है, तो ये मैक्स 1400 कहाँ से आया है, ये फरवरी वाले डेटा से आया है। ठीक है, ये डेटा किसका है, फरवरी का है। ये देखिए, ट्रैक प्रेसिडेंट में क्लिक किए। इसी तरह से हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये डेटा हमारा कहाँ से आया है, 14,405, इसको भी ट्रैक कर लीजिए। तो इस तरह से आप ट्रैक करिए। ये देखिए बता दिया अप्रैल का है, ये डेटा कहाँ से आया है, अप्रैल से आया है। इस डेटा में हम क्लिक करते हैं, ये कहाँ का डेटा है,
ट्रैक प्रेसिडेंट में क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि ये किसका डेटा है, जनवरी का डेटा है। तो ये सभी एरो की के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये एरो की यहाँ से शुरू हुई हैं और यहाँ पे गई हैं, मतलब ये जो डेटा आया है तो इस कॉलम से आया है, सभी का अपना अलग अलग कॉलम है। ठीक है, वैसे आप इसको देख करके नहीं बता सकते कि कौन से महीने का कौन सा टोटल है, कौन से महीने का कौन सा एवरेज है, लेकिन आप ट्रैक प्रेसिडेंट का यूज करके और आप ये बता सकते हैं आसानी से कि ये किनका किनका टोटल है, किनका एवरेज है और किस डेटा का मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है। ठीक है, अब जैसे ये एरो की आपने यूज किया, एक बार आप देख लिए, अब इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एक बार में पूरी जो एरो की थी वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए हमारा ट्रैक प्रेसिडेंट, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर ट्रैक प्रेसिडेंट करते हैं कि जो जीएसटी है 18% जीएसटी है, तो ये कहाँ कहाँ से इसका रिजल्ट आया है, तो ट्रैक प्रेसिडेंट में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कहाँ कहाँ से आया है, ये पहला डेटा इससे आया है 18% और इससे आया है, इन दोनों का जो 18% निकला है। ठीक है, इस डेटा का 11,695 रुपये का अगर हम 18% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,105 रुपया 10 पैसा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो रिज़ल्ट आया है, तो यहाँ पे ये बता दिया है ट्रैक, जैसे ही आप किए तो ये बता दिया ना कि ये किसका किसका है। अगर आप मान लीजिए इसी तरह से इसका निकालना चाहते हैं कि इसका जो जीएसटी आया है 2,312 रुपये, ये कौन कौन से महीने का है। ठीक है, तो इसको आप ट्रैक प्रेसिडेंट करिए, ये देखिए ये 18% आया है, किसका है, ये है, और ये डेटा किसका है, इसमें आप क्लिक करिए तो ये बता दिया कि ये जनवरी का डेटा है। ठीक है, तो आप इस तरह से दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे गए और रिमूव एरो में रिमूव एरो प्रेसिडेंट्स, इसमें हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसको भी हम क्लिक करते हैं डिपेंडेंट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है 18% का, तो ये 18% हमारा यहाँ से आया है, 11,695 का 18%, और ये जो 11,695 है ये कहाँ का टोटल है, ये जनवरी का टोटल है। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको इस तरह से डेटा बना के दिया है और वो ये नहीं चाहता है कि आप ये समझ पाएँ कि ये डेटा कहाँ से कहाँ आया है, तो आप आसानी से ट्रैक प्रेसिडेंट का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रैक प्रेसिडेंट अगर आप समझ गए हैं तो चलते हैं ट्रैक डिपेंडेंस की ओर कि ट्रैक डिपेंडेंट्स क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम ट्रैक प्रेसिडेंट किए तो ये समझ में आया कि ये टोटल हमारा कहाँ से आया है। अगर हम इस वैल्यू को जानना चाहें कि ये वैल्यू का जो योगदान है, जो 900 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वैल्यू कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, या कि जनवरी के जितने भी वैल्यू हैं इन सब को कहीं ना कहीं आखिर यूज किया गया होगा। तो इसमें अगर हम क्लिक करते हैं और ट्रैक डिपेंडेंट्स कर देते हैं तो ये देखिए ये जो 1000 है ना, ये 1000 कहाँ कहाँ यूज किया गया है, ये इसमें भी है, टोटल में भी इसका महत्व है, एवरेज में भी इसको ऐड किया गया है, मैक्सिमम में भी ऐड किया गया है और मिनिमम में भी कंपेयर किया गया है, तब जाके ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ कहाँ यूज हुई है वो ये चीज़ दिखाता है। ठीक है, ये जो 1000 है तो इसमें भी इसका महत्व है, इसमें एवरेज में भी इसका महत्व है, और ये मैक्सिमम में भी है और मिनिमम में भी है। अब रिमूव करिए। ठीक है, अब जैसे इसमें हम क्लिक कर लेते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी चेक करते हैं किस ये वैल्यू किस में डिपेंड है, तो ये किसी में डिपेंड नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसमें करते हैं तो ये किस में डिपेंड है, ये देखिए ये 18% जो है तो ये किस में डिपेंड है, ये 18% इसमें भी डिपेंड है, यहाँ भी डिपेंड है और यहाँ भी डिपेंड है, यहाँ भी डिपेंड है। तो दोस्तों इस तरह से आप डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों कि आपको ट्रैक प्रेसिडेंट, ट्रैक डिपेंडेंट्स और रिमूव एरो समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आप देख रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इस पूरे सीट में
कौन कौन सा फार्मूला लगा है, कहाँ कहाँ लगा है, वो पूरे फार्मूले हमको शो हो जाएं। अभी देखिए हमको कहीं भी फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है, हमको सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को तो हमको दिख ही रहा है, हम इनके पीछे का फार्मूला जानना चाहते हैं। तो फार्मूला में क्लिक करिए, यहाँ पे शो फार्मूला है। शो फार्मूला में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सीट कुछ इस तरह से हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमने लगाया है। ठीक है, ये फार्मूला अभी आप देख सकते हैं, ये जीएसटी निकालने के लिए हमने इस तरह का फार्मूला लगाया है। यहाँ पे टोटल निकालने के लिए हमने इसका यूज किया है, सम मार्च सम फेब। अब देखिए यहाँ आप सोचते होंगे ना कि ये सम के बाद मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी क्यों लिखा है। तो अगर आप ये वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो इसके पिछले वाली, ये जस्ट इसके पीछे जो हमने वीडियो बनाया था डिफाइंड नेम का, वो वीडियो अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये हमने इसको किस तरह से सेलेक्ट किया है। रेंज के स्थान पे महीने का नाम दिया है, तो उस महीने की टोटल आ गई है, टोटल एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो हमारे सीट में फार्मूला कहाँ कहाँ लगा है ये चीज़ देखने के लिए हम शो फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन अब इस फार्मूले में रेंज कहाँ कहाँ तक है ये चीज़ जानने के लिए आपको दूसरी जगह चलना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, अभी ये एरर चेकिंग को हम बाद में बताते हैं। इवैल्यूएट फार्मूला में चलते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट फार्मूला में जाने के लिए इसमें हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जिस फार्मूले का आपको इवैल्यूएशन निकालना है, जैसे आपको पता है ना कि आपके एक्सेल सीट में अब कहाँ कहाँ फार्मूला लगा था, आपने शो फार्मूला में क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो येलो वाला पार्ट है और ब्लैक कलर से लिखा है, यहाँ हर जगह पे क्या लगा हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है। और यहाँ भी फार्मूला लगा हुआ है जो हमने जीएसटी निकाला है। ठीक है, अब फार्मूला हमको पता चल गया। अब जैसे मान लीजिए कि सम मार्च, इसमें हम क्लिक करते हैं और इवैल्यूएट फार्मूला में क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इवैल्यूएट फार्मूला में जैसे ही हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है, सम मार्च लिखा है। इसको हम अगर स्टेप इन करते हैं तो ये हमारा कहाँ से आया है, तो ये आया है सेल्स रिपोर्ट नाम से। सेल्स रिपोर्ट नाम की ये हमारे पास सीट बनी है, ये देख लीजिए आप, ये हम स्टेप इन कर रहे हैं ना। तो सेल्स रिपोर्ट में जो सेल एड्रेस है कहाँ से कहाँ तक, E6 से लेकर के E16 तक, E6 से E16 तक का हमारा जो इसमें रिजल्ट है वो इसमें शामिल है सम मार्च वाले में। स्टेप आउट कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आप इसका इवैल्यूएशन करना चाहते हैं कि इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो इवैल्यूएशन में आप क्लिक करिए और ये देखिए कि इसका टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है, 12,845 आ रहा है। रीस्टार्ट कर दीजिए तो फिर से शुरू से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किए, ये देखिए 12,845 आ रहा है। इवैल्यूएट फार्मूला करिए, स्टेप इन में जाइए, एक एक स्टेप आपको दिखा देगा कि ये रिजल्ट आपको कहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, ये एक ही स्टेप में आया है क्योंकि सम हमने लगाया है मार्च का है। और यहाँ पे ये दिखा दिया सीट का नाम, आपके सीट का नाम क्या है, सेल्स रिपोर्ट, और सेल्स रिपोर्ट के अंतर्गत जो सेल एड्रेस है E6 से लेकर E16 तक। स्टेप आउट कर दीजिए तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्लोज करिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लगाते हैं इवैल्यूएशन का फार्मूला, इवैल्यूएट फार्मूला। ठीक है, अब देखिए पहला हम इसका स्टेप इन करते हैं कि सेल्स रिपोर्ट से K6 इंटू H11, K6 हमारा ये है, K का कॉलम है ये, और H11 का H का कॉलम ये है, ये 18%। स्टेप इन किए तो सबसे पहले ये हमको कहाँ से मिला है, ये हमने निकाला है सम जनवरी से। इसके बाद फिर से स्टेप इन किए तो अब ये जनवरी का हमको डेटा कहाँ से मिला है, ये देखिए सेल्स रिपोर्ट से मिला है। इसका जो इन है C6 से C16 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हर फार्मूले को इवैल्यूएट कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये फार्मूले की शुरुआत कहाँ से हुई है। जिस तरह से एक डॉक्टर होता है कि उस समस्या की जो जड़ है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है ना, जो प्रॉब्लम होती है, जो मर्ज होता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके एक जड़ तक जाता है। ठीक है, और उसको ख़त्म करता है। तो इस तरह से आपको कोई किसी तरह का भी फार्मूला लगा के दे,
आप उस फार्मूले को चुटकियों में देख सकते हैं कि ये फार्मूला कहाँ कहाँ से लगा हुआ है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू जुड़ी हैं और कौन सी वैल्यू नहीं जुड़ी हैं, और इसका ये टोटल आखिर आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ट्रैक प्रेसिडेंट, ट्रैक डिपेंडेंट्स, रिमूव एरो, शो फार्मूला और इवेलुएट फार्मूला। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारा जो एरर चेकिंग का है। अब देखिए एरर चेकिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आपके एक्सेल सीट में कोई एरर है तो उस एरर में आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक एरर देते हैं, जैसे अगर किसी वैल्यू को कोई नंबर है, इसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो एरर क्या आएगा, हैश डिवाइड 0 का। ये देखिए ये एक एरर आया है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल में टोटल कितने प्रकार की एरर आती है, अगर आप इस चीज़ को नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो बनी है, इस पर हमने बनाया है वीडियो, हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के और देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे ये एक एरर है, हम एक एरर मान लीजिए कि यहाँ पे ला लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम कोई ऐसा फंक्शन लगाते हैं जो एक्सेल में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे काहे का एरर देगा, हैश नेम एरर देगा। जैसे हमने लिखा है हेलो, ठीक है, अब हेलो नाम का कोई फंक्शन नहीं है, इंटर बटन प्रेस किए। ठीक है, अब देखिए हमारे एक्सेल में 2 एरर आ चुकी हैं। ठीक, पहली एरर हैश डिवीजन बाय 0 और दूसरी एरर है हैश नेम की। हैश नेम का एरर कब आता है कि आप जब ऐसा फंक्शन लगाते हैं जिसका कोई डेफिनीशन ही नहीं है एक्सेल की डिक्शनरी में, तब हैश नेम का एरर आता है। ठीक है, अब देखिए अब हम अपने एक्सेल सीट में कहीं भी हैं, किसी भी सेल में क्लिक किए हैं और हम जाते हैं फार्मूला टाइप के अंतर्गत एरर चेकिंग में। इसमें जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए कि एरर हमारे पास बता दिए, पहला एरर की है ये एरर इन सेल M14। M14 ये M का कॉलम है और 14 नंबर ये रो है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर रो और ये M कॉलम। यहाँ पे एक एरर है हेलो। ठीक है, अब इनवैलिड नेम एरर, क्या नाम, इस एरर का नाम क्या है, इनवैलिड नेम एरर, द फार्मूला कंटेंस अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। मतलब ये जो फार्मूला आपने लिखा है तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बताता है ये चीज़ को। नेक्स्ट एरर कहाँ पे है, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए जंप कर गया यहाँ पे डायरेक्ट कि एरर इन सेल J4। ये देखिए J है और सेल का नंबर क्या है, J4 है। ठीक है, 4 नंबर रो है और कॉलम का नाम है J। अब यहाँ पे ये एक एरर दिखा रहा है 0 = 5/0, ये एरर है। ठीक है, द फार्मूला और फंक्शन यूज्ड इन डिवाइडिंग बाय 0 और एम्प्टी सेल। ठीक है, ये इसका एरर है। तो आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन भी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, या कि फार्मूला बार में यहाँ से एडिट करेंगे तो फार्मूला बार में चले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं एरर चेकिंग का यूज करके। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा यहाँ पे जो एक लास्ट बचा हुआ है वॉच विंडो का। अब देखिए वॉच विंडो का काम होता क्या है, एक्चुअली बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। इसको हमेशा लोग स्किप कर देते हैं कि वॉच विंडो की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वॉच विंडो की ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि वॉच विंडो में क्लिक किए, अब वॉच विंडो में हम क्लिक किए, लेकिन इसकी आवश्यकता को समझने से पहले हम इसकी प्रॉब्लम को बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या है कि हम मान लीजिए कि सीट नंबर 5 में है। ठीक, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे जो टोटल लगाया है, एवरेज लगाया है, मैक्स लगाया है, मिन लगाया है, तो इनका हमको बार बार यहाँ पे सीट सेल्स रिपोर्ट में ना आना पड़े, हमको सीट 6 में रहें तो भी दिख जाए। ठीक है, हम इस तरह से करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए क्या करने के लिए होगा, यहाँ पे हम जाएंगे वॉच विंडो में। वॉच विंडो में जाने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जाना चाहते हैं ये सेल में, इतना हमको जाना है, सिर्फ टोटल चाहिए, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका ऐड यहाँ पे आ गया है ना, इसको आप थोड़ा सा ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दिखा रहा है ये
सेल्स रिपोर्ट आपके सीट का नाम है और यहाँ पे सेल एड्रेस दिखा रहा है। अब आप किसी भी सीट में जाइए, किसी भी सीट में जाइए, ये आपका डेटा हाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। आप इसको देख करके और काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये वॉच विंडो की आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है, ठीक है। और बड़े डेटा में बार बार स्क्रॉल करके किसी सीट पर जाना थोड़ा सा इरिटेशन का काम होता है, बार बार हमको वहाँ जाना पड़ रहा है। आप इसको यहाँ रख सकते हैं या कि आप इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे इसके टॉप में तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कहीं भी वो कर सकते हैं, किसी भी सीट में जाइए आपका डेटा ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और फ़ायदा है दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आप बदलाव करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 950 रुपये है और हम यहाँ पे अगर इसको हम 2000 करते हैं तो देखिए इसमें कुछ बदलाव होगा और जो बदलाव यहाँ पे होगा वही बदलाव यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिएगा इंटर करते हैं हम, ये देखिए कितना हुआ है, ये अभी कुछ बदलाव हुआ है ना, देखिए ये देखिए 11,695 रुपये अभी यहाँ दिख रहा है। ये देखिए K6 को आपको देखना है 11,695, इसमें हम 2000 ऐड करते हैं कितना, तो अब देखिए इसका हो गया 12,745। ये देखिए K6 में 12,745 हो गया है ना। तो ये रियल टाइम अपडेशन भी अपने पास रखता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, और फिर जब उसको वहाँ से हटाना हो तो वहाँ आप डबल क्लिक करके और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो ये हट जाएगा, ठीक। और जब इसका काम हो जाएगा तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब क्लोज करेंगे फिर से ओपन करेंगे तो आपको पुराना डेटा मिलेगा। इसको हटाने के लिए आप ऐसे सेलेक्ट करिए और डिलीट वॉच में चले जाइए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपका वॉच विंडो जो है तो हट चुका है, डिलीट हो चुका है उसका जो आइटम ऐड था। अब आपको कोई नया आइटम ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सब को, जैसे यहाँ हम ऐड वॉच करते हैं और यहाँ पे हम पूरा एड्रेस ऐसे सेलेक्ट करके और ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे 4 फंक्शन लगाया है, सम, एवरेज, मैक्स और मिन का, ठीक है। तो ये सम का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, ये एवरेज का दिखा रहा है, ये मैक्स का है और ये मिन का है। आप किसी भी सीट में जाइए, ये डेटा आपका हाइड होने वाला नहीं है, आप इसको देख करके और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। जो हमारा फार्मूला डॉक्टर था ये हर तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है एक डेटा में रिलेटेड, और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर सीखने को मिली होगी। और अगर आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके सामने लाते रहें और आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।